बच्चों, आज हम ऋग्वेद संहिता के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आचार्य व्यास जी ने अपने चारों शिष्यों को एक एक वेद का ज्ञान दिया था। उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान व्यास जी ने ऋग्वेद का ज्ञान अपने शिष्य पैल को दिया था। अतएव यहाँ से हमारा पहला प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है किसका? पैल शिष्य का। अगला प्रश्न है आपका, ऋक का अर्थ है, इसका उत्तर है स्तुति परक मंत्र। अगला प्रश्न है आपका, ऋक की परिभाषा है ऋचयते स्तूयते अन्या इति ऋक। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का देवता है, कौन है ऋग्वेद का देवता? अग्नि। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का ऋत्विक क्या कहलाता है? ऋग्वेद के ऋत्विक का क्या नाम होता है? होता। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का आचार्य कौन है? पैल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आचार्य व्यास जी ने अपने पैल शिष्य को ही ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। अगला प्रश्न है आपका, चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। कौन कौन सी? शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, आशवलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडुकायन शाखा। इनमें से शाकल शाखा हमारी मंडल क्रम में मिलती है और बाष्कल शाखा हमारी अष्टक क्रम में हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, ऋग्वेद की पूर्ण उपलब्ध शाखा कौन सी है? ऋग्वेद की शाकल शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा है जो कि मंडल क्रम में मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं? ऋग्वेद में 2 ही ब्राह्मण हैं। कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन या कौशित की ब्राह्मण। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के आरण्यक कितने हैं? 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? उत्तर है ऋग्वेद के 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? ऐतरेय उपनिषद, कौशित की उपनिषद और बाष्कलो उपनिषद। नंबर 1 ऐतरेय उपनिषद, नंबर 2 कौशित की उपनिषद, नंबर 3 बाष्कलो उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा कौन सी है? उत्तर है आपका पाणिनीय शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में एकमात्र प्रातिशाख्य कौन सा है? ऋक् प्रातिशाख्य। अगला प्रश्न है आपका, ऋक् प्रातिशाख्य रचना किसकी है? शौनक की। ऋक् प्रातिशाख्य किसने लिखी? शौनक ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में श्रोत्र सूत्र प्राप्त होते हैं। कितने श्रोत्र सूत्र हैं? 2। कौन कौन से? आशवलायन, कौशित की या फिर शांखायन। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में ग्रह सूत्र कितने हैं? ऋग्वेद में 3 ग्रह सूत्र हैं। कौन कौन से? आशवलायन, कौशित की या शांखायन। नंबर 3 है शाम्य ग्रह सूत्र। कितने ग्रह सूत्र हैं? 3। आशवलायन, कौशित की या शांखायन और नंबर 3 है शाम। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में धर्म सूत्र है कितने? 1। और उसका नाम क्या है बच्चों? वशिष्ठ धर्म सूत्र। ऋग्वेद में कितने धर्म सूत्र हैं? 1। कौन सा है? विशिष्ट धर्म सूत्र। ऋग्वेद में नहीं है, ऋग्वेद में शुल्ब सूत्र नहीं है। ऋग्वेद में क्या नहीं है? शुल्ब सूत्र नहीं है। अगला है बच्चों प्रश्न आपका, ऋग्वेद का विभाजन किया गया है, किस में किया गया है? 2 क्रमों में किया गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। यह बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि मंडल क्रम में शाकल शाखा का विभाजन किया गया है और अष्टक क्रम में बाष्कल शाखा का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मंडल क्रम में कितने मंडल हैं? मंडल क्रम में जो कि शाकल शाखा हमारी मंडल क्रम में उपलब्ध होती है, मंडल क्रम में कितने मंडल हैं? मंडल क्रम में 10 मंडल हैं।
अगला प्रश्न है, मंडलों को विभाजित किया गया है, किस में विभाजित किया गया है? अनुवाक में। और अनुवाकों को किस में विभक्त किया गया है? अनुवाकों को सूक्त में विभक्त किया गया है। और सूक्तों में क्या प्राप्त होती हैं? हमारी ऋचाएं प्राप्त होती हैं या फिर मंत्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल क्रम का विभाजन है, कैसा है? ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक। ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अष्टक क्रम में किया गया विभाजन है। अष्टक क्रम में ऋग्वेद की कौन सी शाखा का विभाजन किया गया है? बाष्कल शाखा का। कौन सी शाखा का? बाष्कल शाखा का। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अष्टक के प्रत्येक अध्याय किस में विभक्त हैं? अष्टक के प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त हैं। एक एक वर्ग में हैं। एक एक वर्ग में बच्चों क्या है? मंत्र समूह। क्या है? मंत्र समूह। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? संपूर्ण ऋग्वेद में हमारे 64 अध्याय हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या है, संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या कितनी है? 2024। 18 बाल सिक्खे सूक्तों के सहित। और अगर ये 18 बाल सिक्खे सूक्तों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऋग्वेद में बाल सिक्खे सूक्तों को छोड़कर वर्ग संख्या कितनी है? 2006। और सिंपल सी बात है बच्चों आपकी, 18 और 6 होते हैं हमारे 24। अगर इसमें से बाल सिक्खे सूक्तों को जो कि 18 है संख्या में, उनको छोड़ दिया जाए, माइनस कर दिया जाए 2024 में से, तो कितने बचेंगे? 2006 ही बचेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक है 85। कितने अनुवाक हैं? 85। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 सूक्त पूरे ऋग्वेद में हैं। बाल सिक्खे सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद की कुल संख्या कितनी है? बाल सिक्खे सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद में कुल संख्या बच्चों कितनी है? 1017। 1017। अगला प्रश्न है हमारा, बाल सिक्खे सूक्त मिलते हैं किस में मिलते हैं? अष्टम मंडल में। किस में मिलते हैं? अष्टम मंडल में। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है, कौन सा है? द्वितीय से सप्तम मंडल ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद का वंश मंडल कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद में वंश मंडल द्वितीय से सप्तम मंडल हमारे क्या कहलाते हैं? वंश मंडल। और यही द्वितीय से सप्तम मंडल ही हमारे सबसे प्राचीनतम मंडल हैं। मंडल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? परिवार। मंडल का अर्थ होता है परिवार। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का द्वितीय से सप्तम मंडल संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? ऋषि के वंशजों से। किससे संबंधित है? ऋषि के वंशजों से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? शतार्चिन। इसकी बच्चों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी बाद में। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? शतार्चिन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है? गृत्समद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि कौन है? वामदेव। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि कौन है? अत्रि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के ऋषि हैं भारद्वाज एवं उनके वंशज। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि कौन है? ऋषि वशिष्ठ। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि कौन है? ऋषि कण्व। कौन है? ऋषि कण्व। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि कौन है? मधुछंदा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के दशम मंडल के ऋषि कौन है? ऋषि भृगु। नवम मंडल क्या कहलाता है? नवम मंडल
ऋग्वेद का नवम मंडल पवमान मंडल कहलाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नवम मंडल के देवता कौन है? नवम मंडल के देवता सोम है। अगला प्रश्न है वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया है। प्रथम वर्ग किसको संबोधित किया गया है इसमें? अग्नि को। अगला प्रश्न है वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का द्वितीय वर्ग में संबोधित किया गया है इंद्र को। वंश मंडल हमारे कौन कौन से हैं? द्वितीय से सप्तम मंडल हमारे वंश मंडल कहलाते हैं, यानी कि वंश परिवार कहलाते हैं। मंडल का अर्थ होता है परिवार। इन वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों में कितने सूक्त हैं हमारे? 2 से हमारे 7 तक कितने हुए बच्चों सूक्त? उन सभी सूक्तों में जो प्रथम वर्ग में किसको संबोधित किया गया है? अग्नि को। और द्वितीय वर्ग में किसको संबोधित किया गया है? प्रत्येक सूक्त में द्वितीय वर्ग में किसको संबोधित किया गया है? इंद्र को। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान किसका है? उषा का। ऋग्वेद में जितनी भी देवियां मिलती हैं उसमें सबसे अग्रणी स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है? उषा को। अगला प्रश्न है हमारा सबसे अर्वाचीन मंडल है? दशम मंडल सबसे अर्वाचीन मंडल है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580 सही 1/4। अगला प्रश्न है द्वितीय से नवम मंडल। बच्चों द्वितीय से नवम मंडल तक मिलता है हमें रेफ। 2 से 9 तक हमारे कितने मंडल हो गए बच्चों? 8 मंडल हो गए। प्रथम मंडल और दशम मंडल में रेफ के स्थान पर मिलता है लकार। बच्चों द्वितीय से नवम मंडल तक हमें रेफ प्राप्त होता है और प्रथम मंडल और दशम मंडल हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। द्वितीय से नवम मंडल तक तो सबसे प्राचीनतम मंडल हमारे कहलाते हैं और ये वंश मंडल भी कहलाते हैं। लेकिन जो पहला मंडल है प्रथम मंडल है और सबसे अंतिम मंडल दशम मंडल है, इसमें रेफ के स्थान पर हमें क्या मिलता है? लकार मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में मानी जाती हैं चतुष्पदा और 2 पाद वाली ऋचाएं यज्ञ काल में मानी जाती हैं द्विपदा। जब यज्ञ काल में यही 2 पाद वाली ऋचाएं क्या मानी जाती हैं? द्विपदा। और अध्ययन काल में क्या मानी जाती हैं? चतुष्पदा। अगला प्रश्न है हमारा प्रबंध काव्य तथा नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 20। कितने हैं? 20। ये सूक्त कहलाते हैं, ये सूक्त क्या कहलाते हैं? संवाद सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा स्वस्ति वाचन है ऋग्वेद के भद्र सूक्त में हमारा स्वस्ति वाचन है। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद में कुल देवता हैं कितने हैं? 33। ऋग्वेद में कुल 33 देवता हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के काल निर्धारण में सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का 1200 BC से। अगला प्रश्न है आपका ऋग्वेद के कितव सूक्त में वर्णन है? किसका वर्णन है कितव सूक्त में? जुए का। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा कौन सी है? शाकल शाखा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकर्ता कौन है? शाकल। अगला प्रश्न है आपका शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानि व आकुति। कौन सा है? समानि व आकुति। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में आशव लायन शाखा का उपलब्ध है। आशव लायन जो शाखा है ऋग्वेद की उसका क्या क्या उपलब्ध है? श्रोत सूत्र और गृह सूत्र। और शांखायन शाखा के उपलब्ध हैं, क्या उपलब्ध हैं? ब्राह्मण और आरण्यक। मांडुकायन शाखा के उपलब्ध नहीं हैं, कोई भी ग्रंथ मांडुकायन शाखा का उपलब्ध नहीं है।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 3 वर्गों में, कौन कौन से? धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? आंसर है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त संख्या कितनी है? 191। कितनी है? 191। द्वितीय मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 43। तृतीय मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 62। चतुर्थ मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 58। पंचम मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 87। षष्ठ मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 75। सप्त मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 104। अष्टम मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? 103। और ऋग्वेद के नव मंडल की सूक्त संख्या कितनी है बच्चों? 114। कितनी है? 114। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के दशम मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? आंसर है 191। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में जो 20 संवाद सूक्त हैं उनका वर्णन कौन से मंडल में है? दशम मंडल में। ऋग्वेद में कितने संवाद सूक्त हैं? 20 संवाद सूक्त हैं जो कि दशम मंडल में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है आपका, पद्यात्मक वेद है ऋग्वेद। पद्यात्मक वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्य अक्षर है, कौन सा है? ह्रस्व अ। अगला प्रश्न है, खिल भाग का तात्पर्य है। खिल भाग का तात्पर्य किससे है? परिशिष्ट से। अगला प्रश्न है, वेद के दृष्टा हैं। वेद के दृष्टा कौन है बच्चों? ऋषि। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उद्धृत है, किससे उद्धृत है? ऋग्वेद में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती किस में से उद्धृत है? ऋग्वेद में से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता कौन है? अग्नि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाल सिक्खे सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 मंडल क्रम में। मंडल क्रम के अनुसार बाल सिक्खे सूक्तों की संख्या कितनी है? 11। और अष्टक्रम के अनुसार बाल सिक्खे सूक्तों की संख्या कितनी है? 18। यह बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना आप। देवता शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। देवता शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र। ऋग्वेद का धर्म सूत्र एक ही है जिसका नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्र। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितनी है? 21 का वर्ग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या कितनी है? 20। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेदीय देवताओं को यास्क ने विभक्त किया कितने भागों में? 3 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रथम भाग है पृथ्वी स्थानीय जिसके देवता अग्नि हैं। द्वितीय भाग है अंतरिक्ष स्थानीय जिसके देवता इंद्र या वायु है। तृतीय भाग है हमारा ध्रुव स्थानीय जिसके देवता सूर्य हैं। पृथ्वी स्थानीय भाग के देवता कौन है? अग्नि। अंतरिक्ष स्थानीय भाग के देवता कौन है? इंद्र या वायु। और तृतीय भाग जो कि ध्रुव स्थानीय है उसके देवता कौन है बच्चों? सूर्य। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है किसका? आशावाद का। ऋग्वेद में हमेशा आशा की किरण दर्शाई गई है। ऋग्वेद में क्षात्र गुणयुक्त देव है, कौन है? मरुत और रुद्र। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश कौन है? वरुण। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप कौन है? शिव, भगवान शिव। यज्ञ साक्षात रूप है किसका? विष्णु का। अगला प्रश्न है, विष्णु
नाम है किसका? सूर्य का। विष्णु किसका नाम है? सूर्य का। अगला प्रश्न है हमारा, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, कौन सा है? ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वें सूक्त में कौन सा संवाद सूक्त बताया गया है? पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। यमी संवाद सूक्त है ऋग्वेद का दशम मंडल का 10वां सूक्त। ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त कौन सा है? यमी संवाद सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा, सोम सूर्य संवाद सूक्त है, कौन सा है? ऋग्वेद के दशम मंडल का 85वां सूक्त सोम सूर्य संवाद सूक्त है। अगला प्रश्न है, शर्मापणि संवाद सूक्त है ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त कौन सा है? शर्मापणि संवाद सूक्त। और अगला प्रश्न है हमारा, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त कौन सा है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्र मरुत संवाद सूक्त है, कौन सा है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 165वां सूक्त और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 165वां सूक्त से लेकर ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 170 सूक्त तक ये 5 सूक्त किसके हैं? इंद्र मरुत संवाद सूक्त हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्र इंद्राणी वृषा कपि संवाद सूक्त है ऋग्वेद के दशम मंडल का 86वां सूक्त। अगला प्रश्न है, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद सूक्त है ऋग्वेद के दशम मंडल का 86वां सूक्त। अगला प्रश्न है, सूर्य की पुत्री का नाम बताइए। सूर्या। सूर्या का विवाह किससे हुआ? सूर्य की जो पुत्री थी सूर्या, उसका विवाह किससे हुआ? चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल शब्द कितने हैं? 1,53,826 शब्द। ऋग्वेद में कुल अक्षर कितने हैं? 4,32,000। कितने अक्षर हैं? 4,32,000। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है? मंडल क्रम। ऋग्वेद में कौन महत्वपूर्ण है? मंडल क्रम। और अष्टक क्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मंडल क्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किसने किया था? शाकल ऋषि ने किया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं, प्रथम एवं दशम मंडल में कितने कौन से सूक्त हैं? दार्शनिक सूक्त हैं। और द्वितीय से लेकर नवम मंडल हमारे क्या थे? वंश मंडल में निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है, कौन सा? अस्य वामस्य सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। ऋग्वेद में काफ़ी दार्शनिक सूक्त हैं, लेकिन वो किस में पाए जाते हैं? प्रथम मंडल में पाए जाएंगे या फिर दशम मंडल में, पहले मंडल में या फिर अंतिम मंडल दशम मंडल में ही दार्शनिक सूक्त पाए जाते हैं। अस्य वामस्य सूक्त भी एक दार्शनिक सूक्त है जो कि प्रथम मंडल का 164वां सूक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है, पुरुष सूक्त भी एक दार्शनिक सूक्त है जो कि दशम मंडल में ही पाया जाता है। दशम मंडल का 90वां सूक्त क्या है? दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद में और दार्शनिक सूक्त कौन से हैं बच्चों? हिरण्यगर्भ सूक्त भी दार्शनिक सूक्त है जो कि दशम मंडल में पाया जाता है। और एक इसका संख्या कौन सी है? 121वां सूक्त दार्शनिक सूक्त है। और कौन सा सूक्त है दार्शनिक? ऋग्वेद में नासदीय सूक्त भी एक दार्शनिक सूक्त है जो कि दशम मंडल का 129वां सूक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का आध्यात्मिक सूक्त कौन सा है? वाक सूक्त। ऋग्वेद का वाक सूक्त एक आध्यात्मिक सूक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य शेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। अगला प्रश्न है, तिलक के मत में इंद्र किसका प्रतीक है?
तिलक के मत में इंद्र सूर्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, ऋक लक्षण है किस ऋक लक्षण है ऋग्वेद में। ऋक लक्षण के रचनाकार कौन है? शौनक, आचार्य शौनक। अगला प्रश्न है हमारा, ऋक प्रातिशाख्य को क्या कहा जाता है? पार्षद या फिर प्रीषद। स गच्छ धवम और स वद धवम इस मंत्र से संबंधित वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। बच्चों, अब हम ऋग्वेद के सभी छंदों में कितने वर्ण होते हैं यह ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। अर्थात पहली हमारी ट्रिक है गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। और दूसरी ट्रिक है बच्चों हमारी जग, शक, अष्टधृति। जग, शक, अष्टधृति। और तीसरी ट्रिक है हमारी कृति, प्र, आ, वि, संस, अभि, ऊत। कृति, प्र, आ, वि, संस, अभि, ऊत। जैसा कि इस ट्रिक से मैंने आपको आगे बताऊंगी। पहली ट्रिक है हमारी गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। अर्थात किस छंद में कितने वर्ण हैं इसमें ये बताया गया है। जैसे गाउ में गा से अर्थ है गायत्री, ऊ से अर्थ है ऊष्णिक, अनु से अर्थ है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण हैं ये आपके नीचे लिखे हुए हैं। ब्री का अर्थ है बृहति छंद। बृहति छंद में कितने वर्ण हैं? 36। पक का अर्थ है पंक्ति छंद और पंक्ति छंद में कुल कितने वर्ण हैं? 40। आगे त्रि का अर्थ है त्रिष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण हैं? 44। पहली हमारी ट्रिक हुई गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। बच्चों 24 से स्टार्ट होंगे हमारे गायत्री छंद से 24 से स्टार्ट होंगे। हम इसमें सब में +4 करते जाएंगे तो हमारे आगे ये पढ़ते जाएंगे। जैसे 24 में 4 जोड़ा तो 28, 28 में 4 जोड़ा तो 32, 32 में 4 प्लस किया तो 36, 36 में 4 प्लस किया तो 40, 40 में 4 प्लस किया तो 44। इसको हमें इस ट्रिक को सीक्वेंस में ही याद रखना है। गाउ, अनु, ब्री, पक, त्रि। गाउ में गा का अर्थ है गायत्री, ऊ का अर्थ है ऊष्णिक, अनु का अर्थ है अनुष्टुप, ब्री का अर्थ है बृहति छंद और पक का अर्थ है पंक्ति छंद और त्रि का अर्थ है त्रिष्टुप छंद। अगली हमारी ट्रिक है बच्चों जग, शक, अष्टधृति। जग, शक, अष्टधृति। ये इस ट्रिक को अलग क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि इस पे जितने भी शब्द 4 लिए गए हैं जग, शक, अष्टधृति, इन चारों शब्दों के साथ अति अति भी जुड़ेगा। जैसे जग में जुड़ता है जगती छंद और इसके पश्चात आएगा साथ ही अति जगती छंद। शक का अर्थ है शकवरी छंद और इसी के साथ आएगा अति शकवरी छंद। ठीक है। और फिर आएगा अष्ट का से होगा अष्टी छंद और इसी के साथ आएगा अति अष्टी छंद। फिर आएगा धृति छंद और धृति छंद के साथ ही आएगा आपका अति धृति छंद। जैसे पहला है हमारा जग से जगती छंद, हमारा वहाँ किस पे ख़त्म हुआ था? त्रिष्टुप छंद 44 पे। तो जगती छंद में इसमें 4 प्लस करेंगे बच्चों 44 में तो जगती छंद हमारा 48 पे पहुँच जाएगा। जगती छंद में कितने वर्ण होते हैं? 48। इसी प्रकार अति जगती में कितने हो गए? 48 में 4 प्लस करेंगे 52। फिर हमारी बारी आई शक से शकवरी छंद की। शकवरी छंद में 52 + 4 कितने हुए? 52 + 4 56 वर्ण। और इसी प्रकार शकवरी के पश्चात अति शकवरी की बारी आएगी और अति शकवरी छंद में कितने वर्ण हुए? 56 + 4 = 60। अगला हमारा आएगा जग, शक, अष्टधृति। अष्ट से हो गया हमारा अष्टी छंद। अष्टी छंद में बच्चों 60 + 4 कितने हो गए? 64। और अष्टी के साथ फिर क्या आएगा सीक्वेंस में? अति अष्टी छंद। तो अष्टी छंद अति अष्टी छंद में कितने वर्ण हो गए बच्चों? 64 + 4 68। इसी प्रकार
धृति में धृति से हो गया धृति छंद। धृति छंद में कितने वर्ण होते हैं? 72। 68 प्लस 4 72। और अति धृति छंद में कितने वर्ण होंगे बच्चों? 72 प्लस 4 76। ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है। गाउ अनु ब्री पक त्रि जग शक अष्ट धृति कृति प्र आ वि संस अभि उत। बच्चों तीसरा हमने अलग क्यों किया है? क्योंकि कृति सब में लगेगा इसके। ठीक है, कृति के आगे जितने भी कुछ उपसर्गों के नाम आएंगे जिसे आप आसानी से याद कर लेंगे, जैसे प्र आ वि संस अभि उत। कृति प्र आ वि संस अभि उत। जैसे कृति, जैसे हमारा कृति से हो गया हमारा कृति छंद। कृति छंद में बच्चों कितने वर्ण हुए? कृति छंद में हमारे हुए 80 वर्ण। 76 पर खत्म हुआ था ना धृति, तो यहाँ पर 76 प्लस 4 कितने हो गए? 76 प्लस 4 80। फिर आ गया कृति के पश्चात प्र आ वि संस अभि उत। प्र से हमारा हो गया प्रकृति छंद। प्रकृति छंद में बच्चों 80 प्लस 4 84। प्र के बाद आ गया आ में भी फिर कृति को जोड़ देंगे, आकृति छंद। आकृति में 84 प्लस 4 कितने हुए? 88 वर्ण। अगला है हमारा वी में फिर कृति जोड़ेंगे, विकृति छंद। विकृति छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 88 प्लस 4 92। आगे हमारा आया संस में भी कृति जोड़ेंगे तो क्या बन गया? संस्कृति। तो संस्कृति छंद में कितने वर्ण होते हैं? 96। 92 प्लस 4 96। अभि उत, अभी से क्या हो गया? अभी में कृति जोड़ेंगे, क्या हो गया आपका? अभिकृति। अभिकृति छंद में कितने वर्ण होते हैं? 100। 96 प्लस 4 100। उत में हम कृति को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? उत्कृति। अर्थात 100 प्लस 4 104 वर्ण। तो उत्कृति छंद में कितने वर्ण हुए? 104 वर्ण। ठीक है, एक बार ट्रिक को फिर से आप कर लीजिए। गाउ अनु ब्री पक त्रि जग शक अष्ट धृति कृति प्र आ वि संस अभि उत। गाउ अनु ब्री पक त्रि जग शक अष्ट धृति कृति प्र आ वि संस अभि उत। ये बच्चों हमारी किस छंद में कितने वर्ण होते हैं उसकी ट्रिक मैंने आज आपको बताई है। अगली ट्रिक हम बाद में करेंगे।